हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। एज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी के पेपर्स को एनालाइज करके आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसका पेपर फर्स्ट का जो वीडियो है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। आज का जो वीडियो है वो पेपर सेकंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है। उसके जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो पूरा वीडियो है ये मैंने लास्ट 4 इयर्स के पेपर को एनालाइज करके बनाया है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनसे ज़्यादा एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग आंसर में, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है। तो आज मैं आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर मैंने मापन और मूल्यांकन लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको इसके अंदर का सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मापन और मूल्यांकन ऐसा टॉपिक है कि जब मैंने पेपर देखा तो मुझे पता चला कि जो आपके 4 साल के पेपर हैं सब में इससे वेरी शॉर्ट में लॉन्ग में सब में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कि मापन किसे कहते हैं, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, आपको ये भी बताना होता है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है आपको ये भी बताना होता है। मापन की शैक्षिक उपयोगिता क्या है ये आप बताना होता है आपको। तो ये सब कुछ है, ये इसके अंडर आता है। प्लस CCE कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, सतत एवं व्यापक आपका जो मूल्यांकन है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसे 3 साल लगातार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन इससे आया है। और CCE आई थिंक आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है परीक्षण के प्रकार। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था केवल परीक्षण, क्योंकि परीक्षण अपने में ही इतना बड़ा टॉपिक है। परीक्षण के प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे परीक्षण के प्रकार लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको सारे प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए, आपको सारे टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आप एक भी टाइप आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर हर बार डिफरेंट जो आपके टेस्ट हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको सारे टाइप्स पता होने ही चाहिए। उसके बाद अ, अच्छा परीक्षण कैसे कर सकता है एक शिक्षक, उस पर भी एक प्रश्न आया हुआ था, उसको आपको देखना चाहिए, एक बार आप उसे देख लीजिएगा। फिर आपका है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च आपके पेपर का नाम ही है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। तो आपको एक्शन रिसर्च के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, शिक्षकों के लिए ये कितना ज़रूरी है, आप किस तरीके से, अगर कोई आपकी शैक्षिक समस्या है तो आप उसको किस तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इस मैं आपको जो भी ये टॉपिक्स 10 टॉपिक्स प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ चारों जो साल हैं उसमें इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे गए हैं। और इस टाइप के ये टॉपिक्स हैं कि आपको हर पेपर में इससे हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ है मध्यमान, मध्यांक और बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन, मोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद है मानक विचलन और सहसंबंध, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। ये सब आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा था कि एक किसी भी आप एक प्रकरण पर 5 वस्तुनिष्ठ तथा 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्मित करना होता है आपको। तो ये भी आपका परीक्षण के ही अंदर आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि परीक्षण कितना एक अपने में बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो और ये जो मैंने क्वेश्चन पर्टिकुलरली लिख दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका 4 साल के पेपर में 3 साल डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है कि आप किसी भी क्लास 8th के, आपको क्लास बता देगा क्लास 8th क्लास 9th, और आपको उसी से रिलेटेड आपको 5 किसी भी टॉपिक पर आपको 5 वस्तुनिष्ठ और 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को निर्मित करना होता है।
उसके बाद है अभिवृत्ति और अभिक्षमता, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाता है और कभी कभी ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। उसके बाद आपका है ग्रेड प्रणाली और अंकन प्रणाली, मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ग्रेडिंग क्यों ज़्यादा बेटर है मार्किंग सिस्टम से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत, आई थिंक ये 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है, तीनों मतलब आप पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये हर बार इससे कुछ ना कुछ पूछा गया है, चाहे भले ही 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया हो। उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट। उसमें आपका मतलब रिपोर्ट से यहाँ पे ये सेंस है कि आप जब एक्शन रिसर्च कंडक्ट कैसे कराओगे आप, ओके, या अगर आपको कोई ऐसी वो उसने पर्टिकुलरली लिख दिया है एग्ज़ाम में, मतलब एग्जामिनर ने लिखा भी है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कोई, अगर आपके सामने कोई शैक्षिक समस्या आती है तो उसके लिए आप एक एक्शन रिसर्च तैयार करिए। तो उसको आपको पूरा तैयार करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आप अगर एक एक्शन रिसर्च तैयार करके जाएंगे तो वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बताता है, वो आपको कहता है कि अगर आपने तैयार किया है तो आप लिखिए, तो आपको लिखना होगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर लास्ट में मैंने रखा है आकलन, असेसमेंट, और इसी के साथ एक टॉपिक छूट जाता है फीडबैक। फीडबैक से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं प्रतिपुष्टि से, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर सेकंड के अवध यूनिवर्सिटी के लिए, जो आने वाला इस बार पेपर है उसके लिए। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। और कोई ऐसा कुछ मतलब कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस फंसेंगे ही, सारे के सारे टॉपिक्स फंसेंगे ही, लेकिन मोस्टली अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर करोगे और आपका पेपर ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। So this is it guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel guys. Thank you.